Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge.affection. I am Abhishek. This is my second video. Today I will tell you a very fascinating story, giving advice. Through this story we will learn many concepts of grammar and also learn the vocabs, and we will also understand the comprehension part through this story. दोस्तों, यह मेरी दूसरी स्टोरी है इस चैनल पर और मैं स्टोरी के माध्यम से आपको ये इंग्लिश सिखाऊंगा, जिसमें कि हम वोकैब सीखेंगे, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को भी समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये लर्निंग वीडियो और कई लोगों में पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है गिविंग एडवाइस। गिविंग एडवाइस, गिविंग मीन्स देना, एडवाइस मीन्स सलाह। गिविंग एडवाइस, सलाह देना। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। वंस देयर वॉज ए लिटिल बॉय बिकेम ऑब्सेस्ड विद ईटिंग स्वीट्स। वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज ए लिटिल बॉय एक छोटा लड़का था, बिकेम ऑब्सेस्ड बिकेम ऑब्सेस्ड मीन्स टू बी हैबिचुअल और टू बी एडिक्टेड टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना। किस चीज़ का? विद ईटिंग स्वीट्स, तो वो आदी हो गया था ईटिंग स्वीट्स का। तो एक बार एक छोटा लड़का था जो कि आदी हो गया था या हैबिचुअल हो गया था किसका? स्वीट्स खाने का या मीठा खाने का आदी हो गया था। हिज मदर गॉट वरीड बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव स्वीट ईटिंग हैबिट। हिज मदर किसकी मदर? उस लिटिल बॉय की मदर। गॉट वरीड मीन्स टू बी कंसर्न्ड, चिंतित होना, टू बी कंसर्न्ड। बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण? हिज एक्सेसिव स्वीट ईटिंग हैबिट, उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव ईटिंग स्वीट्स, क्योंकि वह उसकी जो हैबिट थी ईटिंग स्वीट्स की बहुत ज़्यादा थी। एंड ट्राइड मैनी वेज टू स्टॉप हिम फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स, और कई उपाय किए उसे रोकने के, स्वीट्स खाने से, मीठा खाने से उसे रोकने के कई उपाय किए। However, nothing seemed to work. However means फिर भी nothing seemed to work. कुछ भी काम, seem means प्रतीत होना, to seem to work, कुछ भी काम करता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। Nothing means नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेशन को शो करता है। तो however nothing seemed to work, कुछ भी काम करता हुआ सा नहीं लगा। Near the village lived a wise man who was respected by everyone. Near the village, पास के गांव में, lived a wise man, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। who किसके लिए लगा है? wise man के लिए, ठीक है। like who was respected by everyone, wise man respect, ये who रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने से पहले वाले को डिनोट करता है। wise man, अगर हम इसको हु को हटा के भी देखेंगे, ये वाइज मैन के लिए, जैसे हम ऐसे ले, वाइज मैन वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, मीन्स जो वाइज मैन था या उसके लिए जो हमने हु लगाया था, हु वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, वो सबके द्वारा रेस्पेक्ट किया जाता था। सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर, दस, हैंस, ये सारे इसके मीनिंग है, सिनोनिम्स। शी डिसाइडेड टू टेक हिम टू दैट वाइज मैन। she decided to take him to that wise man. So इसलिए उसने, किसने? उसकी माँ ने, decided to take him to that wise man, और डिसाइड किया तो उसे ले जाने के लिए किसके पास? to that wise man, उस wise man के पास, उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास। किसको? उस लड़के को, लिटिल बॉय को, जिसकी जो हैबिचुअल था मीठा खाने का। in the hope that her son may listen to hope, किस आशा में? इस आशा में, in the hope means इस आशा में, दैट हर सन में लिसन टू हिम, के उसका लड़का उसको सुन ले या उसकी बात मान ले। किसकी? वाइज मैन की। इस होप में उसने डिसाइड किया कि वो वाइज मैन के पास उस लड़के को, अपने लड़के को ले जाएगी। आगे देखते हैं स्टोरी को। सो आगे क्या हुआ? मदर वेंट टू द वाइज मैन विद हर सन। मदर वेंट टू द वाइज मैन, मदर वाइज मैन के पास गई अपने सन के साथ, ठीक है। देयर शी मेट हिम एंड सेड। देखिए गाइज, ये जैसा भी हम देखते हैं कि स्टोरी में जब भी हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट को ही डिनोट होता है वो।
अगर कोई स्टेटमेंट है वो हो सकता है फ्यूचर और प्रेजेंट में हो, नहीं तो ज़्यादातर स्टोरी हमेशा पास्ट में होगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट में ही होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का केस दिखेगा हमें। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देयर सी मेट हिम एंड सेड, वहाँ वह किससे उससे मिली, एंड कहा, किससे, वाइज मैन से मिली और कहा, माई सन ईट स्वीट्स एवरी टाइम, मेरा बेटा स्वीट्स खाता है हर समय। एवरी टाइम मीन्स हर समय। विल यू प्लीज टेल हिम दैट इट्स बैड फॉर हिज हेल्थ, विल यू प्लीज टेल हिम दैट इट्स बैड फॉर हिज हेल्थ, क्या कृपया आप उसे बताएंगे कि यह उसके हेल्थ के लिए बुरा है। बैड माने बुरा, ऑब्नोक्सियस, हार्मफुल और बैड, ये सिनोनिम्स है। आफ्टर लिसनिंग टू हर द वाइज मैन थॉट फॉर ए वाइल and refused to give any advice to that boy at that time. After listening to her, उसको सुनने के बाद, किसको, अब उसकी माँ को, जिसने वाइज मैन से रिक्वेस्ट की थी। द वाइज मैन थॉट, वाइज मैन ने सोचा, फॉर ए वाइल मतलब एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा। एंड रिफ्यूज मीन्स टू डिनाई, किसी को मना कर देना। टू डिनाई टू गिव एनी एडवाइस टू दैट बॉय एट दैट टाइम, और मना कर दिया, क्या मना कर दिया, एनी एडवाइस, के कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। एनी एडवाइस टू दैट बॉय एट दैट, उस समय कोई भी एडवाइस देने से मना कर दिया उस बच्चे को। ही आस्क्ड द मदर टू रिटर्न हिम आफ्टर ए मंथ, ही आस्क्ड, और क्या बोला, यहाँ पे आस्क कहने के पर्पज से आ रहा है। कहीं आस्क का मीन मतलब होता है वो इंटेरोगेटिव में होता है, वो पूछना होता है। यहाँ पे आस्क कहने के पर्पज से आ रहा है। ही आस्क, किसने, वाइज मैन ने कहा, किसको, द मदर को, उसकी माँ को बोला, टू रिटर्न टू हिम आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद उसके पास वापस आने के लिए कहा। आगे बढ़ते हम। शी वंडर्ड वाई ही आस्क देम टू रिटर्न आफ्टर ए मंथ। वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, शॉक्ड होना, एस्टोनिश होना, ये सब इसके सिनोनिम है। वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक्ड, ये आप नोट कर सकते हैं अपने उस नोटबुक में। सी वंडर्ड वाई ही आस्क देम टू रिटर्न आफ्टर ए मंथ, वह आश्चर्य थी, ये सरप्राइज थी, क्यों, ही आस्क्ड देम टू रिटर्न आफ्टर ए, क्यों उसने एक महीने बाद वापस उसको बुलाया, उसकी माँ को क्यों वापस आने को कहा। Why did not tell the boy to stop eating sugar at that time? और क्यों नहीं उसे, लड़के को शुगर खाने से मना किया उसी समय, एट दैट टाइम, उसी समय। Yet she left, फिर भी वो सरप्राइज थी ये सब सोच के कि क्यों उसने एक महीने बाद उसको, उस लेडी को बुलाया, और क्यों उस बच्चे को उसी टाइम उसने एडवाइस क्यों नहीं दी, ये सब सोच के फिर भी वो चली गई वहाँ से। लेटर, बाद में, मदर वेंट टू द वाइज मैन विद हर सन, अब एक महीने बाद अब वो दोबारा उसके पास गई, किसके पास, वाइज मैन के पास। मदर वेंट टू द वाइज मैन विद हर सन, अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे के साथ, विद हर सन मीन्स बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ वो एक महीने बाद फिर गई। देयर, यहाँ लेटर लिखा है, लेटर मतलब एक महीने का टाइम दिया था, तो वो बाद में वो एक महीने बाद ही गई, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। देयर शी मेट हिम एंड सेड, माई सन ईट स्वीट्स एवरी टाइम, अब उसने फिर वही बात करी जो पहले बोल रही थी। देयर सी मेट हिम, वहाँ वह उससे मिली और कहा, माई सन ईट स्वीट्स एवरी टाइम, मेरा बेटा एवरी टाइम, हर समय स्वीट्स खाता है। दिस टाइम द वाइज मैन टुक द बॉय फॉर ए वॉक एंड आफ्टर ए वाइल रिटर्न। दिस टाइम द वाइज मैन टुक द बॉय, इस बार वाइज मैन ने क्या किया, उसको ले गया, फॉर ए वॉक के लिए ले गया। एंड आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम बाद वो वापस लौटे, ठीक है। आगे देखते क्या हुआ। ही लुक्ड एट द बॉय, लुक एट एक फ्रेज है, ये एक साथ ही लगता है। जब हम किसी व्यक्ति के पर्पज से बात करते हैं तो हम लुक एट करते हैं। तो लुक एट द बॉय, ही लुक्ड एट, उसने बॉय को देखा और कहा, क्या कहा, अब ये इस पे स्टेटमेंट है जो कि इन्वर्टेड कोमा में है। हमेशा कोई भी स्टेटमेंट होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड कोमा में आती है। बॉय, यू शुड स्टॉप ईटिंग शुगर बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्या कहा, बॉय यू शुड स्टॉप ईटिंग शुगर बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ।
तुम्हें शुगर को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज क्या है, ये कंजंक्शन के रूप में है, और वहाँ पे लास्ट हमने देखा था जो बिकॉज ऑफ था वो क्या था, प्रीपोजिशन था, के कारण, उसका मीनिंग बनता है के कारण, और यहाँ पे बिकॉज क्या है, कंजंक्शन के रूप में, इसका मीनिंग आता है क्यों, क्योंकि, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसने बोला, लड़के को बोला तुम्हें शुगर खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं। बॉय, बॉय नोडेड, नोडेड मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग या समवन, और यू कैन से कि अपनी कंसेंट देना किसी को, जब हम कुछ किसी के सामने कोई सर हिला के बोलते हैं, अपनी कंसेंट देते हैं, उसे नोड कहते हैं। द बॉय नोडेड एंड प्रोमिस, और प्रोमिस किया, दैट ही विल नॉट ईट, यहाँ पे नो की जगह नोट होगा, नो नहीं होगा नोट होगा, ही विल नॉट ईट शुगर एनी मोर, कि अब वो बिल्कुल भी शुगर नहीं खाएगा। आफ्टर दिस मदर लेफ्ट विद हर सन, आफ्टर दिस, इसके बाद माँ अपने बच्चे के साथ चली गई। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, शी रिटर्न टू द वाइज मैन एंड सेड, शी रिटर्न टू वाइज मैन एंड सेड, वो वापस उस वाइज मैन के पास गई और कहा, क्या कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। द बॉयज हैज़ केप्ट हिज प्रोमिस, देखिए बच्चों यहाँ पे कीप वंस प्रोमिस होता है तो उसकी जगह केप्ट हिज प्रोमिस लिखा हुआ है, तो बॉय ने अपना प्रोमिस को केप्ट किया। केप्ट हिज प्रोमिस का मतलब होता है अपना वादा निभाना, प्रोमिस पूरा करना, ठीक है, जो वचन उसने दिया था उसको वाइज मैन को, वो उसने पूरा किया। तब तो क्या उसने किया, द बॉय हैज़ केप्ट हिज प्रोमिस, प्रोमिस जो कि मेड टू यू, अब वो उसकी माँ बता रही है ऐसा कि द बॉय हैज़ केप्ट हिज प्रोमिस, प्रोमिस मेड टू यू, जो तुम्हें प्रोमिस किया था उसने, एंड हैडंट ईटन शुगर सिंस देन, हैडंट ईटन, हैड नोट, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हैड नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडंट होती है, तो इसे ध्यान रखना। हैड नोट, हैडंट ईटन शुगर सिंस देन, और सिंस देन तब से, और जब से शुगर नहीं खाई थी उसने, किसने, बच्चे ने, उसने अपना प्रॉमिस बनाए रखा और उसने शुगर नहीं खाई थी। ये तो बातें सारी ठीक थी, बट शी वॉज क्यूरियस अबाउट, शी वॉज क्यूरियस मीन्स टू बी ईगर, और एंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं हम, जील कह सकते हैं, कि एक जिज्ञासु होना, इच्छुक होना किसी को जानने के लिए, टू बी ईगर और जील टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है। सी वॉज ईगर, वो बहुत जिज्ञासु थी, किस लिए, अबाउट वाई होली मैन नीडेड ए मंथ टू टेल हर सन दैट एडवाइस, वो ये जानने के लिए, होली मैन यहाँ पे किसके लिए, उसी वाइज मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो क्यों, किस बारे में जानने के लिए वो क्यूरियस थी, अबाउट वाई होली मैन नीडेड ए मंथ, क्यों होली मैन को एक मंथ लगा, टू टेल हर सन, उसके बेटे को यह बताने में, क्या बताने में, वो एडवाइस बताने में, जो एडवाइस उसने दी थी बच्चे को। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इसका आगे का पार्ट। सो सी आस्क्ड द होली मैन व्हेन आई फर्स्ट केम टू यू, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, देयर फॉर, हैंस, दैट इज वाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स। सो सी आस्क्ड द होली मैन, इसलिए उसने होली मैन से या वाइज मैन से पूछा, क्या पूछा, व्हेन आई फर्स्ट केम टू यू व्हाई डिड नॉट यू, देखिए यहाँ पे भी गलत है थोड़ा सा, यहाँ टेल कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें V1 यूज़ होता है, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यूज़ होता है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। वाई डिड नॉट यू टेल माई सन टू स्टॉप ईटिंग शुगर राइट देन, उसकी ये जिज्ञासा थी, उसकी ये इच्छा थी कि जब वो पहली बार उसके पास आई, किसके पास, होली मैन के पास या वाइज मैन के पास, तो उस होली मैन ने, वाइज मैन ने क्यों नहीं उस बच्चे को पहली बार में उस टाइम रोका। वाई डिड नॉट टेल माई सन, वो बोल रही है किससे, वाइज मैन से पूछ रही है कि वाई डिड नॉट यू टेल माई सन टू स्टॉप ईटिंग शुगर राइट देन, उस समय, राइट देन मीन्स तब, उसी टाइम, राइट मतलब उसी क्षण, राइट देन उस समय क्यों नहीं रोका। वाई डिडेंट यू टेल माई सन टू स्टॉप ईटिंग, रोकने के लिए, किस चीज़ के रोकने के लिए, शुगर के लिए, शुगर ईटिंग के लिए क्यों नहीं रोका। एंड वाई डिड यू आस्क मी टू रिटर्न आफ्टर ए मंथ, और आपने यहाँ पे भी आस्क्ड की जगह आस्क आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 यूज होगा, ना कि
वी सेकेंड यूज हो। वाई डिड यू आस्क मी टू रिटर्न आफ्टर ए मंथ, और फिर आपने क्यों मुझे एक महीने बाद वापस आने को पूछा। वाइज मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड एट दैट टाइम। अब वाइज मैन ने क्या किया, ये सारे क्वेश्चन किसने किए थे, उस लेडी ने, उसकी माँ ने, लिटिल बॉय की मदर ने, क्योंकि वो क्यूरियस थी कि उसने उस वाइज मैन ने पहले तो वापस भेज दिया उसे, फिर एक महीने बाद बुलाया, फिर उसको एडवाइस दी बच्चे को। अब वो क्यूरियस थी कि ये जानना चाह रही थी कि उस टाइम क्यों नहीं ये एडवाइस दे दी और फिर एक महीने बाद क्यों बुलाया मुझे। तो ये अब वाइज मैन उसका जवाब देते हैं। वाइज मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। वाइज मैन ने स्माइल किया, स्माइल मुस्कुराए और उत्तर दिया, एट दैट टाइम, उस समय पर, आई यूज टू ईट शुगर माई सेल्फ। उस समय पर आई यूज टू देखो यहाँ पे यूज टू हमेशा हैबिचुअल को दर्शाता है, ठीक है। यूज टू मतलब टू बी एडिक्टेड, तो वो पास्ट की हैबिट को दिखाता है। और क्या दिखाता है कि आई यूज टू ईट शुगर माई सेल्फ, वो क्या करता था कि उस समय वो खुद शुगर ईट करता था, ठीक है, शुगर लेता था, तो वो उस चीज़ का खुद आदी था उस समय। एंड आई डिड नॉट हैव, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव हो, जब उसमें वर्ब आएगी वो V1 आएगी, तो ये भी V सेकंड है, तो इसे V1 करेंगे, इसे हैव कर देंगे। आई डिड नॉट हैव राइट टू टेल योर किड, और ये ईट गलत है, गलती से बाय मिस्टेक आ गया है। आई डिड नॉट हैव राइट टू टेल योर किड स्टॉप ईटिंग शुगर, और मेरे पास वो राइट नहीं था किस चीज़ का, ये आपके बच्चे को ये रोकने के लिए, किस चीज़ के लिए, ईटिंग शुगर खाने से रोकने के लिए ये राइट नहीं था उस समय। बट नाउ आई डोंट ईट शुगर, बट किंतु, लेकिन, अब आई डोंट ईट शुगर, अब मैं शुगर नहीं लेता एनी मोर, अब मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं लेता, ठीक है, अब मैं मीठा नहीं खाता। दैट इज़ वाई जैसे मैंने बताया था, सो देयर फोर हैंस दस, ये सब इसके सिनोनिम है। दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू टेल योर किड टू स्टॉप ईटिंग शुगर, इसलिए मैं योग्य था, या मैं मतलब कि बता पाया, किस चीज़ को बता पाया, किस चीज़ को बोल पाया, टू स्टॉप ईटिंग शुगर, वो एडवाइस बता पाया किसको, बच्चे को, टू टेल योर किड टू स्टॉप ईटिंग शुगर, वो एडवाइस क्या थी, टू स्टॉप ईटिंग शुगर खाने से मना करने की एडवाइस, वो बच्चे को बता पाया, कौन, वो वाइज मैन। तो गाइज यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होगी। चलिए देखते हैं इसका मोरल क्या है। मोरल से पहले मैं एक बार इस स्टोरी को रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में ये रहेगी, बाकी आप एक बार इसे दोबारा से देख लेना अगर जहाँ पे समझ नहीं आया, और जो भी प्रॉब्लम लगती हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो क्या था, एक यहाँ पे एक बच्चा था जो कि बहुत हैबिचुअल था मीठा खाने का। उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी, उसे बहुत चिंतित थी कि वो बच्चा बहुत मीठा खाता है। उसने कई उपाय किए उसके लिए, बहुत तरीके ढूंढे, तरह तरह के वो किए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं किया। फिर उसने सुना कि एक पास के गांव में एक वाइज मैन रहता है, वहाँ पर वह लेडी उसके पास गई और इस होप में गई कि वो बच्चा उसकी बात सुने। शुरू में तो वाइज मैन ने उसको, बच्चे को और माँ को बोला कि मना कर दिया, कोई एडवाइस नहीं दी, और एक महीने बाद उसको बुलाया। तो वो लेडी इसी बात पे बहुत क्यूरियस थी। एक महीने बाद जब लेडी और बच्चे आए तो वो वाइज मैन ने उसको एडवाइस दी कि शुगर नहीं खानी है, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बैड होती है, ऑब्नॉक्सियस होती है, ठीक है। तो बच्चे ने उसको प्रॉमिस किया कि वो अब शुगर नहीं खाएगा, और ऐसा वो उसने देखा कि उसकी माँ ने देखा कि इस बच्चे ने अपना वचन पूरा किया। तो माँ बड़ी जिज्ञासु थी, क्यूरियस थी कि बच्चा क्यों भाई, मतलब इतना, मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसने एक ही बार में उसकी बात मान ली, और ऐसा और ये भी सोच रही थी माँ उसी टाइम कि वाइज मैन ने उस टाइम क्यों नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम जब उसके पास गई थी वाइज मैन के पास, तो मेरे बच्चे को तब क्यों नहीं एडवाइस दी। तो वही उसलिए वो दोबारा उससे क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी। तो उसने उससे दोबारा वाइज मैन के पास गई लेडी, और उसने क्वेश्चंस पूछा कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं मेरे बच्चे को ये एडवाइस दी कि शुगर नहीं लेनी चाहिए, और फिर दोबारा एक महीने बाद ही बुलाया। तो फिर उस पर वाइज मैन मुस्कुरा के और बताते हैं, जवाब देते हैं कि उस समय वो भी उस चीज़ के हैबिचुअल थे, शुगर खाने की, ठीक है। तो इस समय इसलिए उनके पास वो राइट नहीं था, क्योंकि वो खुद ही वो काम कर रहे हैं जो वो दूसरों को मना कर सकते हैं, जिसके लिए वो दूसरे को मना करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक महीने बाद उस बच्चे को वापस आने को कहा था। तो चलिए अब हम इसका मोरल देखते हैं क्या है। मोरल है, व्हेन वी आस्क ए पर्सन टू डू समथिंग वी मस्ट डू इट आवर सेल्फ टू। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहते हैं,
व्हेन वी आस्क ए पर्सन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी व्यक्ति से कहते हैं वी मस्ट डू इट आवर सेल्फ टू, मीन्स हमें भी वह अपने आप से पहले करना चाहिए, हमें भी वह करना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका आगे मतलब बताता है ऑलवेज मेक श्योर, और हमेशा यह सुनिश्चित, मेक श्योर मीन्स सुनिश्चित करना, मेक श्योर दैट कि योर एक्शंस मैच योर वर्ड्स, कि आपके एक्शंस हैं जो आपके वर्ड से मैच करें, मतलब आपकी जो कथनी है वो आपकी करनी से मैच करे, जो आप कह रहे हैं वो आप करें भी। ठीक है, तो इसलिए वाइज मैन ने शुरू में उसको एडवाइस नहीं दी थी, यही रीज़न था कि उसने 1 महीने का वेट कराया जब तक वो उस पर खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद जब उसने पूरी तरह अपने ऊपर कंट्रोल किया उसके बाद उस बच्चे को एडवाइस दी। आई थिंक सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों में और दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी रीच हो और ये एजुकेशनल वीडियो और लोगों में पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।